स्टार इंडिया न्यूज 19 और मैं हूँ आपके साथ अंजू। डालते हैं नजर आज की मुख्य खबर पर। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक तथा बम्पर जीत दर्ज की। जैसे जैसे रुझान बीजेपी के पक्ष में आने लगे, वैसे वैसे बीजेपी कार्यकर्ता तथा पदाधिकारियों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। देश भर से बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी। इस जश्न से संतरा नगरी नागपुर भी अछूती नहीं रही। नागपुर शहर के पश्चिम भाग स्थित लक्ष्मी भवन चौक पर बीजेपी पूर्व नगर सेवक सुनील हिरणवार के नेतृत्व में विजय जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी तथा ढोल नगाड़ों की ताल पर नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया। विजय जुलूस में महिला कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक फुगड़ी नृत्य कर सबका मन मोह लिया। विजय जुलूस में मुख्यतः सुनील हिरणवार, संजय बंगाले, रूपा रॉय, विशाखा जोशी तथा मिलिंद पिंपलापुरे आदि उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता मुकुंद चौरसिया ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं से बात की। तो आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट नागपुर से स्टार इंडिया न्यूज 19 की खास खबर। 5 राज्यों के चुनावों के निकाल के बाद में जिस तरीके से बीजेपी ने सफलता प्राप्त की है और 5 राज्यों में बम्पर जीत हासिल की है, ऐसा ही एक सेलिब्रेशन जो है नागपुर में आज लक्ष्मीभवन चौक पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं भाजपा के कुछ नेताओं से। आइए, आप देख सकते हैं कि भाजपा की जो बम्पर जीत हुई है उसका सेलिब्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है, उसका उत्सव मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं सुनील हिरणवार जी से कि ये सेलिब्रेशन किस तरीके से मनाया जा रहा है। हिरणवार जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप इस मतलब बम्पर जीत को जो 4 राज्यों में हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? आज मोदी जी को नेतृत्व को देश ने स्वीकार किया। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बहुमतों से विजय हुई है और वहाँ पे 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में तैयार है। उसका जुलूस नागपुर शहर में गोकुलट मार्केट में भारतीय जनता पार्टी के माजी नगर सेवक और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, बूथ प्रमुख सभी के नेतृत्व में जो उत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ सभी लोग का सहयोग और सभी लोगों को खुशी की लहर निर्माण हुई है। उसी प्रकार मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करने का हम सभी वहाँ के स्टेट के नागरिकों को, वहाँ के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सभी नागरिकों को बधाई देते हैं। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले नागपुर के महानगर पालिका चुनाव और प्लस 2024 में होने वाले केंद्र के चुनावों को इस मतलब 4 राज्यों के जो रिजल्ट आए उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बार? आज उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट है और बाकी 3-4 स्टेट में जो रिजल्ट है, 4 स्टेट में जो बहुमत आया है उसी के आधार पर केंद्र में, राज्य में, स्थानीय निकाय में फर्क पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग साथ में हैं। इतना विरोध कर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में प्रचार किया, सभी गट एकत्रित हुए, फिर भी वहाँ के नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से विजयी बनाया है। उसी का परिणाम है कि 2014 में 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएंगी और स्टेट में भी हम सरकार में आएंगे, ऐसा मैं अनुभव। क्या इस इलेक्शन के रिजल्ट्स का नागपुर की महानगर पालिका के जो इलेक्शन है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का? बिल्कुल पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, 100% पड़ेगा, क्योंकि नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ में। इतना विरोधाभास मोदी जी के खिलाफ में, योगी जी के खिलाफ में नागरिकों ने किया और पार्टी ने एकत्रित होकर के सभी पार्टी ने विरोध दर्शाया, लेकिन फिर भी नागरिकों ने दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। मोदी जी ने महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए, योगी जी ने यहाँ के गुंडाराज को खत्म करने के लिए जो कदम उठाया, जो पहल किया, नागरिकों ने स्वीकार किया। वो मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं पिक्चर अभी बाकी है। ये इन लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो लोग कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी में भारतीय जनता पार्टी हारेगी, तो ऐसा नहीं है। आप देखिए, उत्तराखंड में हमारी सरकार थी, हमारी सरकार गोवा में थी, हमारी सरकार यूपी में तो बहुत लोग कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी होगा और एसपी जीत के आएगी, कास्ट सिस्टम होगा। मैं तो यूपी से हूँ, मुझे मालूम है, वहाँ तो इतने खुश है। डबल इंजन जो लगा है मोदी जी का और योगी जी का, इससे तो इतना लोगों को फ़ायदा हुआ है। जनरल पब्लिक इतनी खुश है। स्पेशली आपको बता दूँ कि गरीब और हर महिला उत्तर प्रदेश की योगी जी को धन्यवाद देती है और मोदी जी को धन्यवाद देती है कि उन्होंने इतना उसको सेफ और सिक्योर्ड यूपी कर दिया है, जो कभी सेफ और सिक्योर नहीं था। और एंटी इनकम्बेंसी ने बिल्कुल भी काम कहीं भी नहीं किया है। ये प्रूफ करता है कि नागपुर में भी नगर पालिका के जो इलेक्शंस होंगे उसमें एंटी इनकम्बेंसी का कोई रोल नहीं रहेगा। आपके हिसाब से, आपके अनुसार जो है कि यूपी के इलेक्शंस में उसमें महिलाओं का जो वोट है वो बहुत डोमिनेशन रहा है ना? जी,
16% रहा है। आपने आज शायद देखा होगा कि 16% वोट जो है वो महिला का रहा है। महिलाओं ने, मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ, हमारे घर में काम करने वाली जो महिलाएं हमारे सामने रहती थी, उन सब से मैंने बात की। उन्होंने कहा कि हमारे घर में सालों साल ना बिजली थी, ना हम लोगों के घर में पानी था, ना हमारे घर में गैस था। हमको सब मोदी जी ने बाथरूम बना के दिया, घर दिया, अनाज दिया। ऐसी कौन सी चीज़ नहीं। तो मैं 40 साल से यूपी में जा रही हूँ। वहाँ पे जो सरकार थी वो लकड़ी के पोल लगाती थी और बोलती थी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी जब से मोदी सरकार आई है तब से इलेक्ट्रिसिटी आई। नहीं तो यूपी में मोदी जी और योगी जी के कारण वहाँ इलेक्ट्रिसिटी और पानी सब चीज़ मिलने लगी। नहीं तो वहाँ, और रास्ते तो इतने फैंटास्टिक है कि यहाँ के भी रास्ते अच्छे नहीं हैं। बताइए कि क्या वहाँ पर यादव और मुस्लिम वोट भी मिले हैं यूपी में बीजेपी को? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम वोट बहुत मिले हैं, यादव के वोट मिले हैं। यादव के वोट डिवाइडेड जरूर थे बिटवीन एसपी और बीजेपी, पर मुस्लिम के भी काफ़ी वोट्स मिले। मुस्लिम महिलाओं ने बहुत वोट्स दिए। बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से आपको, बहुत कांग्रेचुलेशन। आइए कुछ बात करते हैं महिला कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी की कि वो इस इलेक्शन की जो बम्पर जीत है उसके बारे में क्या कहते हैं। आइए, आप क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन की जीत के बारे में? ये सब जो चीजें हो रही है ये सिर्फ मोदी जी और योगी जी की वजह से हो रही है, और अभी महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार आने वाली है। कितनी बड़ी जीत है महिलाओं के लिए? ये बहुत बड़ी जीत है, और इसके बाद नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शन में इससे भी बड़ी जीत हमको हासिल होगी। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा पक्षकार से उभर के आएगा, और आज जितनी सीटें हैं उससे कई ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को नागपुर महानगर पालिका में मिलेगी। अभी जो आप मेरे पीछे जश्न देख रहे हैं, यह है भारतीय जनता पार्टी का जो विजय हुआ है। अभी जो विधानसभा इलेक्शन जो हुए 5 राज्यों में, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ है 4 राज्यों में, वो बेशक होना ही था। लेकिन आज तक जो दावे किए जाते थे विरोधी पक्ष से कि नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कई आरोप किए, योगी जी पे आरोप किए, सब तरफ हुए, लेकिन सब फेल ठहर गए। यूपी में जो हुआ वो भी सब फेल ठहर गया। 4 तरह से हमने जो विजय निश्चित है, और इसका असर आने वाले सभी विधानसभा इलेक्शन, जैसे कि राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, सब तरफ इसके आपको असर दिखेंगे। और इसका असर आपको लोकसभा, आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी दिखेगा। और मैं दावा करता हूं कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 400 का आंकड़ा पार करेगा। आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी का जश्न ए इलेक्शन। कैमरामैन के साथ मैं मुकुंद चौरसिया, स्टार इंडिया न्यूज़ 19 के लिए। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।